हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज मैं देखिए आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ के पहाड़। और पहाड़ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हुआ ये कि मुझे जाना था गाँव में, और ये जैसे कि काम ही इनका वहीं है तो ये हर रोज़ जाते ही हैं। और आज बस हम दोनों का एक ही जगह काम था, तो फिर ये बोले कि चल पहले मैं पहले दिखाता हूँ आपको मेरी जगह जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ पे हमारा काम है, यानी कि हमारा क्रैशर है। तो आज तक मैं वहाँ पे नहीं गई थी कभी भी, क्योंकि यही था कि मैं गांव में जाती थी, रास्ते में हमारा घर आ जाता था, मैं उतर लेती थी और फिर शाम को वापसी में ये मेरे को वापस से बैठा के ले आते थे। लेकिन आज इनको काम थोड़ी देर के लिए ही था और फिर वापस आना था 10-15 मिनट के बाद ही। तो फिर इन्होंने कहा कि चल अब मत उतर, और वहाँ से वापस आते वक्त फिर काम एक साथ ही हो जाएगा। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, इस बहाने मैं भी देख लूँगी, वरना यहाँ कभी भी मैं नहीं आई हूँ और शुरू से अब तक का इनका काम भी यही था, यहीं पे काम था इनका। तो कभी देखा नहीं था, तो मन में ये रहता ही था कि क्रैशर क्या होता है, कैसा होता है, कैसी कैसी मशीनें होती हैं। तो फिर सोचा चलो ठीक है, तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैशर है। एक ये था पास में ही था, और इतनी धूल उड़ती रहती है बहुत ही ज़्यादा। और वो मिट्टी भी कैसी थी, जैसे पैर रखते ही जो ऊपर सिर तक जाती है ना, वो वाली मिट्टी है यहाँ पे। वो देखिए आगे जैसे गाड़ी जा रही है तो कितनी धूल उड़ रही है यहाँ पे। और पानी वगैरह यहाँ छिड़कते रहते हैं, क्योंकि वही है कि आदमी बीमार ही पड़ जाए फिर इतनी इतनी धूल मिट्टी में 24 घंटे अगर आदमी रहता है यहाँ पे काम करता है तो पानी वगैरह छिड़कते रहते हैं। और जैसे कि ये लगा रखी है लंबी लंबी जो शेड, टेंट बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको, तो ताकि एक दूसरे के, क्योंकि आसपास घर भी हैं तो किसी एक दूसरे के यहाँ पे धूल मिट्टी ना जाए, इसीलिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा काम है, जहाँ पे क्रैशर है। तो ये देखिए लंबी लंबी टेंट लगाई हुई है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये है ऑफिस इनका। और जो यहाँ ये साइड में छोटे छोटे से आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, वो है जो यहाँ पे लेबर काम करती है उनके रूम। तो हर कमरा यहाँ पे भरा हुआ था, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं यहाँ पे, और जो जेंट्स हैं वो काम यहाँ पे करते ही हैं। वैसे औरतें यहाँ पे बहुत कम काम करती हैं। ये यहाँ पे हैं बड़ी बड़ी मशीनें, मैं दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल ये एक मशीन चल रही है, और जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक जिनको बोलते हैं, वो यहाँ कहीं साथ वाले पहाड़ से पत्थर भर के लोड करके लेके आते हैं और यहाँ पे खाली होता है ये। और ये देखिए जो ये पटासा घूम रहा है, इसके ऊपर से ये बड़े बड़े पत्थर आके और छोटे छोटे टुकड़ों में होके यहाँ पे गिर जाता है। फिर इनका यहाँ पे बनता है डस्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने मकान वगैरह बनाने में। तो ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, और वो देखिए ऊपर से जो गाड़ी खाली हो रही है, बड़े बड़े पत्थर। और जो ये आपको ये ब्लू ब्लू कलर की जो ये भी ऐसी है बाडी है, जैसे कि गाड़ी की बाडी ही हो, उसमें खाली हो जाती है पूरी की पूरी और नीचे मशीनों में जाती है। ये देखिए जी यहाँ से जा रहे ऊपर ये दो बंदे, ये मेरे को ये कोई ख़ास नहीं पता, क्योंकि मैं अंदाज़ा ही लगा रही हूँ कि हाँ ये यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर यहाँ पे गाड़ी खाली हो रही है। और फिर ये यहाँ पे लोहे का कुछ रोड वगैरह लेके यहाँ पे इन्होंने ऐसे मारना शुरू कर दिया था। वो शायद इसलिए कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो अटक जाते होंगे। जैसे कि देख ये अभी अभी ये मशीन जो घूम रही थी जो, और ये अब थोड़ी कम घूम रही है, तो शायद कोई अटक जाता होगा, कोई बड़ा पत्थर होता होगा वो। और जो फिर ये यहाँ पे मशीनों से होकर नीचे जाता है, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी रोडियाँ इनकी बन जाती हैं। और फिर जो मशीन घूम रही थी, जो पटा था, उसके ऊपर से चल के और आगे इनका ढेर बन जाता है। जहाँ तक मुझे इनका अंदाज़ा है, जो मैं ये देख पा रही हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, वैसे मुझे इनकी कोई नॉलेज है ही नहीं, लेकिन ये तो दिखाई दे ही रहा है ऐसे ही। अब जैसे ये रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई बड़ा पत्थर फंसा हुआ है। और यहाँ पे ये दो बंदे लगे हुए थे, और यहाँ जो ये पटा घूम रहा है इसके ऊपर से छोटे छोटे से टुकड़े हो के जाके और आगे ढेर लग जाता है। ये देखिए रुक जाती है तो यहाँ पे थोड़े से कम हो जाते हैं पत्थरों की संख्या गिरनी। और अब जैसे खुल गया तो अब थोड़ा सा ज़्यादा शुरू हो चुका है यहाँ से पत्थर गिरना।
और फिर यहाँ से दूसरी जो एक और साइड में मशीन है वहाँ पे जाते हैं ये छोटे छोटे पत्थर। ये देखिए गाड़ी खाली हो चुकी है और छोटे पत्थर वहाँ जाके यहाँ पे इनका ये डस्ट बन जाता है, जैसे कि ये खड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे। तो यही काम है यहाँ पे आसपास जो ये हमारा इलाका है यहाँ पे है ही यही पत्थरों का ही काम है और क्रेशर है यहाँ पे सबके। तो जो लेबर है वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आई हुई है, काम करते रहते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, यानी कि इनकी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे वातावरण का भी। यानी कि वही होता है कि धूल मिट्टी जहाँ पे होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। पानी देखिए हर जगह छिड़काव पानी का है यहाँ पे। और 10-15 मिनट के लिए इनने यहाँ पे काम था तो फिर हम चल पड़े थे, क्योंकि हमें और कहीं जाना था आज, तो बस इसीलिए यहाँ से जल्दी आ गए, वरना सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं ये। तो आज यहाँ पे जो लेबर काम करती है उनका जो रसोई का सामान था वो ख़त्म हो चुका था, तो वो देने के लिए यहाँ पे आए थे। ये हमारे पास में और किसी का एक क्रेशर। तो ये देखिए हर जगह यहाँ पे यही काम है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और काम भी ज़्यादातर यही है। कोई घर ही होगा, वरना हर किसी के पास यहाँ पे ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर की दादरी को लॉगर पर। तो समय 1:20 हो चुके हैं। सुबह का काम मैं ख़त्म करके रहे और एक बार चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरे को कपड़े वगैरह लेके आने थे। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पे एक शादी, तो उसके लिए मैं कपड़े वगैरह लेके आई थी। और सुबह उठते ही मैंने भिगो दी थी दाल उड़द की 6-5:30 बजे के करीब, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज दही बल्ले। तो सुबह का खाना थोड़ा सा भैया कहीं जाना होता है तो थोड़ा जल्दी ही निपटाते हैं, तो जल्दी ही बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए दाल भिगो के रखी है मैंने सुबह से 5:30 बजे से, तो ये हो चुकी है रेडी। इसको ऐसे अगर दबा के देखते हैं तो ये आराम से टूटती है। तो बहुत दिन हो गए थे, वैसे कुछ रखी हुई थी मेरे पास दही एक्स्ट्रा, तो वही है कि दही बल्ले के लिए तो दही चाहिए ही चाहिए एक्स्ट्रा, यानी कि ज़्यादा ही हो। और कल किसी ने नहीं खाई थी तो दही मेरे पास ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने दाल भिगो दी और कुछ दही बल्ले बनाए हुए थे, ज़्यादा इस समय हो चुका था। तो वही है कि अगर खाने का मन करे तो ये तो यानी कि मार्केट से ले आओ, जो चीज़ हमें बनानी आती हो और जो जिसका सामान घर पे हो, तो वो चीज़ हम आराम से बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, एक बार पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो देखते हैं, बनाते हैं, आप भी ट्राई करके देखिए और अपना शौक़ पूरा कीजिए। दही बल्ले गोलगप्पे ये हर किसी का शौक़ है, हर किसी को पसंद है। और ये होता नहीं कि हम मार्केट से मंगाएं, मन करे तो मंगाएं। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे लिए समोसे लेके आओ, गोलगप्पे लेके आओ, दही बल्ले लेके आओ। तो हमें बनानी आती है तो हम बना लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से एक बार फिर से धो के इसको और इसका बना लूँगी मैं पेस्ट मिक्सी में। तो चलिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था मिक्सी का जो छोटे वाला जार होता है वो, और उसमें इसको दाल को मैं 2 से 3 बार धो के, वैसे 2-3 बार मैं पहले इसको भिगोते वक्त भी धो चुकी हूँ और फिर 1 बार 2 बार फिर से इसे धोगी, क्योंकि वाइट सा पानी तब तक निकलता रहेगा, मैं इसको धोती रहूँगी। तो 2-3 बार धोने के बाद फिर ये ठीक हो चुकी थी। फिर मैं इसको मिक्सी में डाल के अब इसका बना लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पे पेस्ट बन के मेरा तैयार। ये देखिए पेस्ट बन के तैयार। इसको निकाल लूँगी मैं अभी। और अब इसको मैं लगातार फेंट लूँगी 4 से 5 मिनट तक, क्योंकि जितना इसको फेंटेंगे उतने ही अब हमारे बल्ले जो हैं वो सॉफ्ट और थोड़े से मुलायम से बनेंगे। और यहाँ पे थी ये पुदीना की चटनी और टमाटो केचप, क्योंकि इन 2 चीज़ों के बगैर तो दही बल्ले बनते ही नहीं हैं। तो ये मैं लेके आई थी मार्केट से। इधर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें अंदर डाल दिया था मैंने तेल और यहाँ पे लिया था थोड़ा सा पानी। और बनाते वक्त ये देख लेना कि जितना हम उसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा सा लेके और मैं पानी के अंदर डाल के देख रही थी, वो क्लिप मेरे से हो गई थी डिलीट। तो अगर पानी में डालने के बाद ये ऊपर तैरने लगे थे तो हमारा बैटर
यानी कि परफेक्ट मात्रा में है। और अगर इसके अंदर घुल जाएगी तो फिर अभी हमें और फेंटने की ज़रूरत है। और फिर थोड़ा सा गीला हाथ करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हाथ से या चम्मच से इसके अंदर डालते रहूँगी। वैसे भल्ले मेरे परफेक्ट मात्रा में बनते नहीं हैं, क्योंकि गोल शेप बहुत कम आती है। वैसे हर किसी की एक ना एक पूँछ निकल ही आती है, ये देखिए। और इनको ना उलट पलट करने की ज़रूरत है, इसको डालते रहेंगे और ये जगह अपने आप कवर कर लेगा और फिर अपने आप ही ये अलट पलट होते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर झर वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था, हल्का सा कर दिया था मैंने सिम पे और इसको निकाल लूँ। ये देखिए, इसको मैंने बार बार इसके अंदर झर देने की इसके अंदर मैंने ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप ये ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं। और फिर पास में ही रखा हुआ था पानी, साथ साथ निकाल के इसको डाल दूँगी मैं पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर, जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है बिल्कुल, और हमारे शौक पूरे हो जाते हैं। तो पानी में डाल के और आधा पौना घंटा के लिए इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और फिर यहाँ पे मैंने ले ली थी दही, कुछ कल की दही थी मेरी, कुछ आज की थी। तो इनको मैं कर लूँगी, फेंट लूँगी अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना हो। और ये कम थी तो इसके अंदर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी और ताज़ा दही जो मेरी आज की थी वो। तो एक तो हमारी दही यूज होगी और बच्चों का शौक़ पूरा होगा। बच्चों का तो वैसे नाम ही है, हम बड़ों का भी शौक़ पूरा होगा, क्योंकि हर किसी को पसंद है दही बल्ले हुए, समोसे हुए, गोलगप्पे हुए। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खाते हैं, हाँ वैसे यही है कि नाम बच्चों का होता ही है। तो ये देखिए दही मेरी बिल्कुल अच्छे से फेंट चुकी है और अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 से 2.5 चम्मच के करीब शुगर पाउडर, क्योंकि हल्की हल्की सी मीठी भी होनी ज़रूरी है। और वैसे कुछ मेरी कल की थी, मैं इसलिए भी डाल रही थी। और इसी के अंदर मैं डाल दूँगी अभी ही इसके अंदर नमक। और जो दही बल्ले बनाए थे उसके अंदर मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप चाहो तो लाल मिर्ची पाउडर, नमक, चाट मसाला वगैरह डाल सकते हो, जो बैटर था अपना दाल का उसके अंदर, लेकिन मैंने नहीं डाला इसके अंदर। फिर 1 घंटा मेरे बल्लों को रखे हो चुका था, तो फिर मैंने इनको अच्छे से निचोड़ के और रख दिए थे प्लेट के अंदर। ऊपर से डाल दूँगी दही इसके अंदर फैटी हुई, और फिर मसाला इसके अंदर अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि सफ़ेद वाला नमक मैं पहले डाल चुकी थी। और यहाँ पे था ये जीरा पाउडर। अगर घर का भुना हुआ जीरा होता वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा लुक ही अलग आता है। ये हल्का सा ब्राउन सा ही होता है, तो मेरे पास वो घर का भुना हुआ नहीं था, तो रेडीमेड था मेरे पास। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था ये चाट मसाला। ये बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि इसके बगैर तो फिर दही भल्ले कुछ बनते ही नहीं है। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर तीखा खाना पसंद हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा, अगर नहीं तो नहीं फिर। और बिल्कुल दही यहाँ पे चेक की नहीं, सुने तो कहा कि नमक इसके अंदर कम है, तो बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी नमक। बाकी का मैं दही में ही ऐड करूँगी, क्योंकि फिर इसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फिर ऊपर से डाल दूँगी जो पुदीने की चटनी थी वो, यानी हरी चटनी और टमाटो केचप। ये देखिए प्लेट रेडी। और अब इसके ऊपर अगर वही है कि जो जीरा होता है भुना वो होता हो तो फिर 4 चांद लगने ही थे। तो थोड़ी सी मेहनत में हमारे दही बल्ले बन के तैयार। और मार्केट से अगर लाएंगे तो 2-2 3-3 ही यहाँ पे शेयर कर पाएंगे, खा पाएंगे, मिल पाएंगे सबको। और यहाँ पे इतने बन चुके थे, 1 कटोरी दाल भिगोई थी कि पेट भर खाओ। तो देखिए सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक करें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फिर से मेरी वीडियो को देखना चाहते हो या मेरे पीछे की और वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी हर वीडियो को देखिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आती है तो मैं एक बार फिर से ये कहूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पे दही बल्ले तैयार, ठंडे हो चुके हैं, फ्रिज में रख चुके थे पहले ही 1 घंटे के लिए। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए बच्चों को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी मिली। ये देखिए यहाँ पे चढ़ा दी थी, फिर 1 घंटे के बाद चाय। नहीं सुने तो मैं कैमरे में आना नहीं चाहती, बिल्कुल भी हो गई पीछे। और मैं भी खाती हूँ मैं लड्डू, आपको देखिए। इसको कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए इसको, यहाँ से लेके गई थी। तब सर्दी में हमने अपने गूंद के लड्डू बनाए थे, तब इसके ये बनाए थे इसकी दादी ने, कि भाई मेरी तो पोती नहीं खा पाती, ये खा लेते हैं गूंद के। और इसके बनाए थे जो भूगड़े के लड्डू होते हैं, वो पूरे 3 बेसन के भी नहीं, भूगड़े के लड्डू। तो दादी का था ये मन, लेकिन पोती ने कर दिया था खराब। ये देखिए वैसा था वैसा ले गया, भर के भी नहीं दिया था ये। और अब इसको खाएगी इसकी माँ। इसकी माँ को 7-8 तो अच्छे लगते हैं। और ये लेके आई थी हमारी मिर्ची अचार की, जो भरी हुई होती है वो। और दही बल्ले वगैरह हमने खा लिए थे, बहुत देर हो चुकी है खाए हुए। और अब पी लेते हैं चाय के साथ। मैं तो खा लूँगी 1 लड्डू, और बाकी कोई खाए ना खाए वो उनकी मर्जी। चाय बना रही है नीशू, और बस अब थोड़ी सी देर के लिए लेट लगाएंगे चाय पीने के बाद। समय 3 बज चुके हैं। दही बल्ले बनाने के बाद, खाने के बाद एक बार मैं चली गई थी डॉक्टर के, क्योंकि पिंटू के थे दांत में दर्द। उसके जो आगे वाले दांत थे वो उसमें थोड़ी सी थी सोजन, तो उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास। और बस अभी आई थी। हाँ मसूड़ों में सोजन थी, बोल रही अपनी शो बोल रही कि मसूड़ों में थी सोजन। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कुछ चोट वगैरह लगी हो या खेलते वक्त गिर गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं क्या। तो पी लेती हूँ चाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के। मिलती क्या हूँ मैं, यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मेरी। कुछ कल की थी, कल मैं गई थी क्रेशर पे नहीं सॉरी गाँव में। तो वहाँ से जो जहाँ पे ये इनका ऑफिस है, जहाँ हमारा काम है, तो वहाँ गए थे हम क्रेशर पे। तो मैं पहली बार ही गई थी, तो वहाँ का कुछ मैंने शूट किया था जो आपके साथ शेयर किया। कुछ आज की रेसिपी होगी तो दही बल्ले की। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।